दुनिया भर में कुछ अनोखी वास्तुकला और संरचनाएं हैं जो मानव साहस, रचनात्मकता और प्रकृति के साथ गहरे संबंध का प्रतीक हैं। चाहे वह भूटान का चट्टान से लटका मठ हो या जापान का पेड़ों में लटका घर, ये स्थल और भवन दर्शाते हैं कि इंसान ने अपनी कल्पना शक्ति और मेहनत से प्रकृति की सीमाओं को चुनौती दी है और असंभव को संभव बना दिया है। इस लेख में हम कुछ ऐसे अद्वितीय स्थानों और संरचनाओं के बारे में जानेंगे जो इंसान की मेहनत, साहस और सृजनात्मकता का प्रतीक हैं। आटेल गांव। चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित आटेल गांव 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसके नीचे 800 मीटर की गहरी खाई है। यह गांव एक खड़ी चट्टान के किनारे बसा हुआ है और यहाँ के लोग सीढ़ियों के माध्यम से अपनी जीवन शैली को चलाते हैं। ये सीढ़ियाँ उनकी एकमात्र जीवन रेखा थीं, जो उन्हें बाहरी दुनिया से जोड़ती थीं। इन सीढ़ियों की वजह से कई लोग गिरकर अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन 2016 में इस गाँव पर एक रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद सरकार ने इन सीढ़ियों को स्टील की सीढ़ियों से बदल दिया, जिससे लोगों के लिए यह रास्ता सुरक्षित हुआ। इसके बाद 2020 तक अधिकांश लोग नए आधुनिक घरों में रहने लगे, जबकि कुछ परिवार अपने पारंपरिक घरों में रहकर अपनी पुरानी जीवन शैली को बनाए रखे। कोरावाई जनजाति के पेड़ के घर। इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में रहने वाली कोरावाई जनजाति के लोग अपने घरों को 35 मीटर ऊंचे पेड़ों पर बनाते हैं। ये घर न केवल उनके लिए आश्रय का स्थान होते हैं, बल्कि उन्हें जंगली जानवरों और मच्छरों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन घरों को बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है, क्योंकि इनका निर्माण पूरी तरह से प्राकृतिक सामग्रियों जैसे बांस, लकड़ी और पतों से किया जाता है। यह निर्माण सामूहिक प्रयास होता है, जिसमें पूरे गाँव के लोग शामिल होते हैं। इन घरों के माध्यम से यह जनजाति प्रकृति से जुड़ी हुई अपनी जीवन शैली को बनाए रखती है, जबकि अब कुछ सदस्य पर्यटकों को अपने जीवन शैली से परिचित करवा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। फॉलिंग वाटर हाउस। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में स्थित फॉलिंग वाटर हाउस प्रसिद्ध वास्तुकार फ्रैंक लॉयड राइट द्वारा डिजाइन किया गया था। यह घर एक झरने के ऊपर स्थित है और यह प्रकृति और वास्तुकला के अद्भुत मिलन को प्रदर्शित करता है। राइट ने इस घर को इस तरह से डिजाइन किया कि परिवार हमेशा झरने की आवाज और दृश्य से जुड़े रहे। इस घर की निर्माण प्रक्रिया में कई तकनीकी समस्याएं आईं, लेकिन राइट का दृष्टिकोण सही साबित हुआ और यह घर 1937 में बनकर तैयार हुआ। आज यह घर अपनी सुंदरता और साहसिक निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और प्रत्येक वर्ष 1,50,000 से अधिक पर्यटक इसे देखने आते हैं। इसे 2019 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई। हैबिटेट 67। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में स्थित हैबिटेट 67 एक अद्वितीय आवासीय परिसर है, जिसे वास्तुकार मोशे सफदी ने डिजाइन किया था। यह घर 354 कंक्रीट के बॉक्सों से बना है, जो एक पिरामिड जैसे संरचना में जुड़े हुए हैं। इसके डिजाइन में प्रत्येक इकाई के पास अपनी निजी बालकनी है, जो शहरी आवासों में एक दुर्लभ विशेषता है। इस डिजाइन को पहली बार 1967 में विश्व प्रदर्शनी के लिए तैयार किया गया था और इसने आधुनिक वास्तुकला के सिद्धांतों को चुनौती दी। हालांकि इस निर्माण में वित्तीय और रखरखाव संबंधी समस्याएं आईं, लेकिन आज यह जगह एक उच्च मूल्य वाली संपत्ति बन चुकी है। इसके निर्माण ने आधुनिक वास्तुकला की सीमाओं को चुनौती दी और आज यह स्थान उन लोगों के लिए एक प्रतीक बन चुका है जो पारंपरिक शहर जीवन से हटकर कुछ नया चाहते हैं। ताकासुगी चाय घर। यह चाय घर जापान के नागानो प्रांत में स्थित है, जो 2 मजबूत चेस्टनट पेड़ों पर बना हुआ है। इसे वास्तुकार तेरुनोबु फुजिमोरी ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया था। चाय घर तक पहुंचने के लिए 2 लकड़ी की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिससे यह अनुभव रोमांचक बन जाता है। अंदर एक सरल और शांतिपूर्ण माहौल है, जो आपको जीवन की भाग दौड़ से दूर कर देता है। यह चाय घर न केवल अपनी वास्तुकला के लिए, बल्कि अपनी शांति और सादगी के लिए भी प्रसिद्ध है। सु यागेन हाउस। रूस के अर्कांगल्स्क शहर में स्थित सु यागेन हाउस एक अद्वितीय 13 मंजिला लकड़ी का घर है, जो 44 मीटर ऊंचा है। इसका निर्माण स्थानीय व्यवसायी निकोलाई सागेन ने किया था, जिन्होंने इसे एक साधारण घर से शुरू किया था, लेकिन अपनी कल्पना शक्ति के चलते यह घर एक विशाल लकड़ी की टॉवर में बदल गया। हालांकि यह परियोजना कई वित्तीय और आलोचनाओं का सामना करती थी, लेकिन यह घर अब एक अनूठे निर्माण का प्रतीक बन गया है, जो एक कलात्मक और साहसिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। पुएरा डे टावर्स, स्पेन। स्पेन के मैड्रिड में स्थित पुएरा डे यूरोपा टावर्स एक अनोखी इंजीनियरिंग उपलब्धि है। इन दोनों टावर्स का डिजाइन विशेष रूप से झुका हुआ है, जो उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बनाता है। इन टावर्स के निर्माण में कई चुनौतियां थीं, लेकिन इनका झुका हुआ डिजाइन स्पेन के आर्किटेक्चरल आइकॉन के रूप में खड़ा हो गया है। मिडल सीज आइलैंड। मिडल सीज आइलैंड न्यू जर्सी के बार्नेगेट बे में स्थित एक खूबसूरत निजी द्वीप था, जिसे 2015 में $6,50,00,000 में बेचा गया था। इस द्वीप पर 6,000 वर्ग फीट का एक शानदार घर था, एक गेस्ट हाउस और 14 एकड़ की संपत्ति थी। यह प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ था और इसमें सभी सुविधाएं जैसे पानी, गैस और बिजली मुख्य भूमि से जुड़ी हुई थी। लेकिन 2012 में आई तूफान सैंडी ने इस संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाया। इसके बाद द्वीप का घर खंडहर में बदल गया और अब इसकी कीमत $9 लाख से भी कम है। यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे प्रकृति इंसान की बनाई संरचनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। कास्टल फिट द लोका।
स्पेन के कैटालोनिया क्षेत्र में स्थित कास्टलफिट द लोका एक छोटा सा गांव है जो एक विशाल बेसाल्ट चट्टान पर स्थित है। यह गांव 160 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ के संकरी गलियां, पत्थर के घर और आसपास की हरी भरी वादियां इसे एक अद्भुत दृश्य बनाती हैं। इस गांव की स्थापना मध्यकाल में हुई थी और यहाँ लगभग 1000 लोग रहते हैं। यहाँ से दिखाई देने वाली नजारे बहुत सुंदर होते हैं और यह जगह फोटोग्राफरों के लिए एक स्वर्ग की तरह है। यह गांव न केवल अपनी ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यह इंसान और प्रकृति के बीच के संतुलन का प्रतीक भी है। केमोस्फेयर हाउस लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में स्थित केमोस्फेयर हाउस एक ऐसा घर है जिसने 1960 के दशक से अब तक लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इस घर का डिजाइन बहुत ही अनोखा है। यह एक 8 कोणीय संरचना है जो एक पतले 5 फीट चौड़े कंक्रीट कॉलम पर स्थित है। यह घर कैलिफोर्निया के बदलते मौसम और भूकंपों से बचने के लिए बनाया गया था। इसकी डिजाइन और निर्माण का तरीका बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन यह घर स्थिर और सुरक्षित है। आज यह घर एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है और आधुनिक वास्तुकला का प्रतीक बन चुका है। ड्रीना रिवर हाउस ड्रीना नदी के बीच स्थित एक चट्टान पर बने इस घर का निर्माण 1968 में कुछ साहसी तैराकों द्वारा किया गया था। उन्होंने उस चट्टान पर एक छोटा सा आश्रय बनाया था और धीरे धीरे यह घर एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल बन गया। हालांकि इस घर को नदी के ऊंचे पानी और तेज धाराओं से कई बार नुकसान हुआ और यह कई बार नष्ट हो चुका था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे बार बार फिर से मजबूत सामग्री से बनाया। आज यह घर एक प्रतीक बन चुका है कि इंसान की मेहनत और दृढ़ संकल्प से प्रकृति को भी चुनौती दी जा सकती है। ये घर हमें यह सिखाते हैं कि इंसान की कल्पना और मेहनत कितनी शक्तिशाली हो सकती है। कुछ घरों ने अपनी अनोखी वास्तुकला और डिजाइन से दुनिया को चौंका दिया, जबकि कुछ घर प्रकृति के शक्तिशाली प्रकोपों के आगे नतमस्तक हो गए। इन सभी घरों की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारी उपलब्धियां और हमारी संरचनाएं भले ही हमें गर्वित करती हैं, लेकिन प्रकृति की शक्ति से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आपको इन अद्भुत घरों में रहने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? क्या आप पहाड़ी पर बने घर में रहना चाहेंगे जहाँ से अद्भुत दृश्य दिखते हो, या फिर पेड़ पर बने घर में जहाँ आपको पूरी तरह से प्रकृति के बीच शांति का अनुभव हो? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।